हर लोग, हर पॉलिटिकल पार्टी जो इसका विरोध कर रही है, बिल क्यों लेकर आए हो, बिल क्यों लेकर आए हो, बिल क्यों लेकर आए हो। मैं उनको कुछ चीज़ें ये 2 दिन की जो प्रक्रिया हुई उसमें समझाना चाहता हूँ। गुलाम नबी साहब ने अलग प्रकार के समझाने का प्रयास किया, पर एक अलग दृष्टिकोण भी है जो मैं सदन के पटल पर रखना चाहता हूँ। दिल्ली हरियाणा सीमा पर एक ट्रांजिट कैंप है, भट्टी माइंस, संजय कॉलोनी बस्ती। वहाँ मान्यवर साहिबा और रबेजी नाम की 2 बहनें बहुत कठिनाई से भागकर यहाँ आई हैं और अपने पतियों के साथ, बच्चों के साथ 2013 में वो कराची से भारत आई। उनका कहना है युवा लड़कियों, जवान महिलाओं को उठा लिया जाता था, सेक्सुअली प्रताड़ित किया जाता था या इस्लाम कबूल करने के लिए पाकिस्तान में हम पर दबाव बनाया जाता था। आज ये बिल आने के बाद अब तक हमको नागरिकता नहीं मिली थी, आज हम सम्मान के साथ जीने की आशा कर रहे हैं क्योंकि ये बिल लोकसभा में। मान्यवर, रेफ्यूजी कैंप शरणार्थियों को अपनी पहचान देने की सबसे बड़ी समस्या है। भट्टी माइंस में ही गारमेंट का काम करने वाली एक लड़की किरण रोते रोते टीवी के सामने बोली, हम नहीं बता सकते कि हम रेफ्यूजी हैं, हम नहीं बता सकते कि हम वहां से आए हैं। जो पूछते थे कितने हैं, क्यों आंकड़ा नहीं आता, इनको मैं कह रहा हूं क्योंकि यहां हमें पाकिस्तानी मानते हैं, इसलिए हम हमारी आइडेंटिटी छुपाते हैं। वहां पर तो हमारे साथ अत्याचार होता ही था, यहां पर भी हमें हमारी आइडेंटिटी छुपानी पड़ती है। अब ये बिल आया है तो हम सम्मान के साथ कहेंगे कि हम भारत देश के नागरिक हैं। मान्यवर, शौकत राम अपने परिवार के साथ 13 वर्ष के थे तब आ गए, अब 32 वर्ष के हो गए। वो अपने 3 बच्चियों के पिता भी बन चुके हैं और वो कह रहे हैं हमारा बहुत लंबे समय से एक सपना था कि हम सम्मान के साथ अपने देश के अंदर नागरिक बनकर जी पाएंगे। अभी हमारा सपना पूरा होगा। बलराम ने अपने मित्रों को पाकिस्तान में, सिंध में फोन कर कहा, जय श्री राम, आज हमारे सभी स्वप्न पूरे होने जा रहे हैं। मान्यवर, चौवालीस वर्षीय एक और हिंदू महिला जमुना, उसने कहा बच्चों को वहाँ इस्लामी शिक्षा दी जाती है। हमने पाकिस्तान में कुत्ते से भी बदतर जीवन जिया है। हम ये नया आरंभ करने के लिए श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करते हैं। मान्यवर, उसमें से ही एक महिला ने बताया, दलितों का कैंप है, विभाजन के दौरान पाकिस्तान के दलितों को भारत छोड़ने की अनुमति नहीं दी गई। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री रियासत अली ने भारतीय उच्चायुक्त से कहा अगर उन्होंने जाने की अनुमति दी तो कराची की सड़कों को कौन साफ करेगा। मान्यवर, ये सबको सम्मान देने के लिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल श्री नरेंद्र मोदी को, और आप इसका विरोध कर रहे हो, तब समझना पड़ेगा कि जिन दलित भाइयों को वहां पर एक इस प्रकार के घिनौने मकसद से यहां नहीं आने दिया गया, वो आ जाते हैं तो उनको नागरिक बनाने का बिल हम लेकर आए। मान्यवर हरीसी सोढ़ा जो राजस्थान की बॉर्डर पर आए हैं, उन्होंने भी इसी प्रकार से आनंद व्यक्त किया। बांग्लादेशी हिंदू शरणार्थियों के साथ काम